रवाना होगी।
सुबह मैं नाश्ता किए बिना निकला था, तो इस वजह से मैंने पेंट्री कार से ही जो है ब्रेड कटलेट मंगवाया है। इसकी जो कॉस्ट रही है दैट इज़ 40 रुपीज़। क्वालिटी के हिसाब से ब्रेड जो है वो थोड़ी रूखी सूखी सी है और कटलेट आप देख सकते हैं, बट कटलेट गर्म है। चलिए टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा है टेस्ट। और जैसे मैंने बताया 40 रुपीज़ इसके लिए मैंने पे किया हुआ है। तो पहले टेस्ट करते हैं हमारा जो लाल वाला कटलेट है उसको। गरम चाय, गरम चाय, गरम चाय। फ्रेश है और टेस्ट भी अच्छा कर रहा है। तो साथ में मैंने चाय भी ले लिया 10 रुपये वाली। तो बढ़िया। ब्रेकफास्ट में अभी फ़िलहाल में जो ऑप्शन दिखा मुझे वो यही था। अगर ऑमलेट वगैरह का होता है तो आप देख सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल तो जो ब्रेड और कटलेट है वही दिया जा रहा है। ब्रेड कटलेट नाश्ता नाश्ता। ठीक है, चलिए ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और फिर आगे कुछ व्यूज़ दिखाते हैं आपको। तो अभी जस्ट हमने शक्तिगढ़ नाम के एक रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया हुआ है और सामने से आ रही है नई दिल्ली हावड़ा राजधानी। तो चलिए लेते हैं एक बढ़िया सा क्रॉसिंग हमारी पूर्वा एक्सप्रेस और नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस का। सो 93 किलोमीटर जर्नी करने के बाद दिस इज़ आवर फर्स्ट हॉल्ट, दैट इज़ बर्धमान जंक्शन, स्टेशन कोड BW। और यहाँ पर हमारा जो पहुँचने का ऑफिशियल टाइम था सुबह के 9:05 का था और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:10, यानी सिर्फ 5 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन जो है बर्धमान जंक्शन पहुँच चुकी है। तो बर्धमान जंक्शन जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1855 और इलेक्ट्रीफाइड हुआ इन द ईयर 1958 में। जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन NGP यानी न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ गई हुई है और एक लाइन जो है वो कटवा की तरफ गई हुई है। हमारी ट्रेन का सिर्फ यहाँ पर 3 मिनट का हॉल्ट था और डिपार्चर सिग्नल हमारा हो चुका है। तो चलिए अब बर्धमान से निकलते हैं। और भाई सच में कोच के बाहर निकलते ही हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आई एम ग्लैड कि मैं इस ट्रेन के स्लीपर में भी ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ जब मैंने अजमेर सियालदा एक्सप्रेस का ब्लॉग किया था इतना तो समझ में आ गया था कि स्लीपर में अभी ट्रैवल करना ठीक नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के तीसरे हॉल्ट आसनसोल जंक्शन, स्टेशन कोड ASN, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1864 में। अब जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है पटना की ओर, एक लाइन जाती है गया की ओर और एक लाइन जो है वो टाटानगर होते हुए आगे खड़गपुर के लिए निकल जाती है। तो हमारी ट्रेन जो है वाया पटना जाने वाली है, तो अभी हम गया वाली लाइन छोड़कर पटना की लाइन पर आगे बढ़ने वाले हैं। और इससे पहले जब मैंने हावड़ा के लिए जर्नी की थी नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में, तो वो जर्नी मैंने की थी वाया गया। तो आज सोचा क्यों ना पूर्वा एक्सप्रेस में आपको वाया पटना की जो जर्नी है वो दिखाई जाए। पहुंचने का जो ऑफिशियल टाइम है वो सुबह के 10:32 का था और हमारी ट्रेन 10:27 यानी 5 मिनट बिफोर आसनसोल जंक्शन पर पहुंच चुकी है। और बात करूँ आसनसोल जंक्शन की, तो दिस रेलवे स्टेशन कंसिडर्स एज द 8th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेन फ्रीक्वेंसी। अब हमारी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है, मतलब 5 मिनट हम जल्दी आए हैं और 5 मिनट का हॉल्ट यानी 10 मिनट ये ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। तो जब तक राजधानी एक्सप्रेस इंडियन रेलवेज़ में इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी, वहाँ तक 2 डीलक्स एक्सप्रेस जो है वो चला करती थी, जो कि एक थी अमृतसर से बांद्रा के लिए और एक थी अमृतसर से हावड़ा के लिए। ये ट्रेन की प्रायोरिटी आप समझ लीजिए जैसे अभी राजधानी की है वैसी हुआ करती थी, फुल्ली एयर कंडीशनर और
कहीं पे भी कोई भी स्लीपर कोच नहीं हुआ करता था। लेकिन फिर जब राजधानी इंट्रोड्यूस हुई तो फिर सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो राजधानी को मिलने लगी। और ये जो 2 डीलक्स ट्रेन थी, जो कि एक अमृतसर से बांद्रा के लिए और एक अमृतसर से हावड़ा के लिए। तो अमृतसर से बांद्रा के लिए जो ट्रेन है उसका नाम चेंज करके अभी कर दिया गया है पश्चिम एक्सप्रेस, और जो अमृतसर से हावड़ा के लिए थी वो कंसिडर हुई और उसका नाम चेंज करके रखा गया पूर्वा एक्सप्रेस। जी हाँ, जिसमें आज हम जर्नी कर रहे हैं। लेटर ऑन इस ट्रेन का जो रूट है उसे कट ऑफ किया गया। अब अभी ये जो ट्रेन है अमृतसर तक नहीं जाती, ये सिर्फ नई दिल्ली तक ही जाती है। तो ये कुछ हिस्ट्री रही है पूर्वा एक्सप्रेस की। ये ट्रेन पहली ऐसी ट्रेन थी जिसके अंदर फुल्ली एसी वाले कोच जो है वो लगाए गए थे विदाउट एनी स्लीपर। बट फिर जब राजधानी लॉन्च हुई और इसका जो रूट है वो कट ऑफ हुआ, नाम चेंज हुआ, उसके बाद इस ट्रेन के अंदर स्लीपर के कोच भी लगाए गए और बिल्कुल एक नॉर्मल सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की तरह ये चलने लगी। और हाँ, एक और बात, पूर्वा एक्सप्रेस को ये नाम इस वजह से दिया गया था क्योंकि ये जो ट्रेन है वो ईस्टर्न रीजन को बिलोंग करती थी, और हिंदी में आपको पता ही है ईस्ट साइड को हम पूर्व कहते हैं, तो इसी वजह से इस ट्रेन को पूर्वा एक्सप्रेस नाम दिया गया। सब कोच के बाहर निकलो तो हालत ख़राब हो जाती है। देखिए, आप कोच का माहौल भी देख लीजिए, क्योंकि कई बार लोगों की शिकायत होती है कि आप कोच नहीं दिखाते। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है ना। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। कृपया ध्यान दीजिए, हावड़ा से आने वाली पटना के रास्ते गुजर। तो कोलकाता से 408 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम वेस्ट बंगाल से निकलकर पहुंच चुके हैं बिहार में, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं क्यूएल जंक्शन, स्टेशन कोड KIUL, और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1864 में। जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो गया की ओर गई हुई है, भागलपुर के लिए गई हुई है, और साथ ही साथ बरौनी के लिए भी गई हुई है। और पटना की तरफ तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं और हावड़ा से हम लोग आ रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन बन जाता है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 4:09। हमारा जो पहुंचने का ऑफिशियल टाइम था वो 1:58 का था, यानी ऑलमोस्ट 7 मिनट हमारी ट्रेन जो है वो लेट हो चुकी है। देखिए, लंच के लिए तो मैंने अभी कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है पेंट्री कार से। मैंने सोचा डिनर के लिए देखूंगा मैं, अदरवाइज़ अभी क्या है, थोड़ा नाश्ते वगैरह के लिए कुछ देख लेते हैं। और सामने जो ये ट्रेन खड़ी है राजेंद्र नगर टर्मिनस पटना से गोंदा के लिए है। चलिए, अब यहाँ पर हमारा सिर्फ 3 मिनट का हॉल्ट है, तो ट्रेन जो है वो लेट है, तो हो सकता है बिल्कुल ऑन टाइम ही निकल जाए। और प्लेटफॉर्म की हाइट देखकर ये बिल्कुल लगता है कि किसी ज़माने में ये मीटर कोच की ट्रेन का एक काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन रहा होगा। चलिए, अब डिपार्ट तो कर लिया हमारी ट्रेन ने, फटाफट चढ़ते हैं अंदर। अगर आप ऐसे किसी ब्रिज पर खड़े रह के वीडियो शूटिंग करते हैं ना, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके यहाँ पर खड़ा हूँ ताकि फ़ोन की जो छीना झपटी है वो मेरे साथ ना हो जाए। मसाला, मरी मसाला। इस रूट पर आपको जो खाने को मिलेगा वो ये वाली चीज़ भी है, झाल मुड़ी, जो कि मैंने अभी तक तो ट्राई कभी की नहीं है। तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम जब मैं ट्राई कर रहा हूँ झाल मुड़ी। ऑलराइट दोस्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं बिहार की राजधानी पटना जंक्शन, स्टेशन कोड PNBE, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1862 में।
अब यहाँ पर पहुँचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था वो शाम के 4 बजे का था और हमारी ट्रेन जो है 4:19 यानी 19 मिनट लेट पटना जंक्शन पहुँची है। पटना जंक्शन को पहले जाना जाता था एज अ बंकीपुर जंक्शन और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। माफ़ कीजिएगा, पटना पर ज़्यादा बात नहीं कर पाए क्योंकि पानी की बोतल लेनी थी और भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी रेलवे स्टेशन पर, और जो बाकी लोकल पब्लिक है वो भी चढ़ चुकी है ट्रेन में, मतलब कोच के अंदर नहीं है, जो गेट पे है वो है, तो ज़्यादा बात नहीं कर पाए। चलिए अब अगले स्टेशन पे मिलते हैं क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है भाई, गर्मी जिस हिसाब से पड़ रही है ना। तो अब हम पहुंच चुके हैं बिहार के बक्सर, जिसका स्टेशन कोड है BXR, जो कि ऑपरेट किया जाता है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीज़न के द्वारा। यहाँ पर जो हमारा पहुँचने का ऑफिशियल टाइम था वो था शाम के 5:36 और अभी बज रहे हैं शाम के 6:05। तो ट्रेन जो है वो थोड़ी लेट चल रही है। बक्सर से पहले ये ट्रेन 2 जगह और रुकी थी, दैट वाज दानापुर जंक्शन और दूसरा आरा जंक्शन। ये दोनों रेलवे स्टेशन पर मैं बिल्कुल कुछ नहीं बता पाया, भीड़ इतनी ज़्यादा थी गेट पर के बिल्कुल ब्लॉक कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था। तो इस वजह से फिर मैंने ना कोई रिस्क लेते हुए ये दोनों स्टेशंस को स्किप किया है। और बक्सर जाना जाता है यहाँ की जो बैटल फील्ड्स है उसके लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर एक म्यूज़ियम आपको देखने को मिलेगा, सीताराम उपाध्याय म्यूज़ियम। वहाँ पर आपको कई सारे जो कॉइन्स के, यूनिक कॉइन्स के कलेक्शन है और रेयर आर्टिफैक्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो अगर आप बक्सर आ रहे हैं तो इसे विज़िट कर सकते हैं। हमारी ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। हॉकिंग बड़ी प्यारी है हमारे वेब 7 की। तो हमारी जो पूर्वा एक्सप्रेस है उसकी हिस्ट्री में एक मिस हैपनिंग की भी कहानी है। बात है 14 दिसंबर 2014 की, जब ये ट्रेन हावड़ा से निकली थी सुबह 8:15 पे, और थोड़ा सा चलने के बाद लिलुआ नाम के एक रेलवे स्टेशन पर इसके 11 स्लीपर के कोच प्लस एक पेंट्री कार जो है वो डिरेल हो गई थी। बहुत स्लो स्पीड पे थी उस टाइम पे ट्रेन, बिकॉज हावड़ा से जस्ट उसने डिपार्ट किया था और 8:15 पे निकली थी और 8:27 के आसपास ये इंसिडेंट हुआ था। ये एक मिस हैपनिंग की कहानी है जो कि है पूर्वा एक्सप्रेस की। तो टोटल 12 कोच जो है वो डिरेल हुए थे, बट फॉर्चुनेटली कोई भी कैजुअलिटीज़ जो है वो रिपोर्ट नहीं की गई थी। और उसका मेन रीज़न ये था कि ये ट्रेन 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार पे थी उस वक्त। ये चीज़ होती कि ज़्यादा स्पीड पे होती तो दिक्कत हो सकती थी, लेकिन कोई भी कैजुअलिटी जो है वो रिपोर्ट नहीं की गई थी। अभी बज रहे हैं शाम के 6:11 और आप सनसेट होता हुआ देख सकते हैं। जर्नी काफ़ी बढ़िया चल रही है। ट्रेन जो है हमारी 20 से 25 मिनट लेट है, बट चलता है क्योंकि कल की मैंने टाइमिंग देखी थी, जो कल जो पूर्वा एक्सप्रेस चली थी उसका, वो 3 घंटा लेट पहुंची थी नई दिल्ली। तो देखते हैं हमारी ट्रेन अब कितने बजे तक पहुंचती है। आप थोड़ा सनसेट जो है वो एंजॉय कीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो। और किसी भी ट्रेन की जर्नी में मेरा जो सबसे फेवरेट मोमेंट होता है वो होता है जब या तो सनराइज़ हो रहा हो या सनसेट हो रहा हो। वो चीज़ आप इस व्यू को एंजॉय करते हुए या देखते हुए बिल्कुल समझ पाएंगे। हाँ जी, तो अब 743 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी मुगल सराय। पहुंचने का जो सही समय था वो शाम के 7:30 का था और हमारी ट्रेन 7:16 यानी ऑलमोस्ट 14 मिनट बिफोर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंच चुकी है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो कि इंडियन रेलवेज का 4th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, जो कि हर दिन 125 से ज़्यादा ट्रेन्स को हॉल्ट करता है और 3 लाख से ज़्यादा पैसेंजर जो है वो एवरीडे यहाँ से ट्रेन बोर्ड और डीबोर्ड करते हैं। और डीडीओ को जाना जाता है यहाँ का जो एशिया का लार्जेस्ट मार्शलिंग यार्ड है उसके लिए, जो कि अराउंड 12.5 किलोमीटर जितना लंबा है और ऐसे 500 वैगन जो है वो एक टाइम पर वो हॉल्ट कर सकता है। हमारी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि पेंट्री कार से मैं खाना जो है वो ऑर्डर करना चाहता था। जो पेंट्री कार के लिए से जो ऑर्डर लेने के लिए आते हैं वो आए, उनसे मैंने जब पूछा कि क्या है खाने में, तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, दाल चावल पनीर और कुछ और एक्स्ट्रा सब्ज़ी और प्लस मीठे के लिए भी कुछ उन्होंने बताया, और उस थाली की कॉस्ट मुझे बताई 150। जब मैंने ये बोला कि हाँ मैं 150 की थाली लेने के लिए रेडी हूँ बट मेरे पास कैश नहीं है, मैं UPI से पे करना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल आपका पेमेंट हो जाएगा। देन आफ्टर जब मैंने उनसे पूछा कि 80 रुपये वाली थाली का क्या सीन है, वो है या नहीं है, जो स्टैंडर्ड थाली होती है वो, उनका टोन अचानक से चेंज हो गया। वो बिल्कुल एकदम डिनाइंग मोड में चले गए। वो बोले कि इतने में खाना पेट नहीं भरता है ये वो। फिर भी मैंने बोला कि नहीं मुझे वही थाली चाहिए, आप मुझे 80 रुपये वाली थाली दीजिए। तो उन्होंने बोला उसके लिए सिर्फ कैश पेमेंट ही आप दे सकते हैं। तो फिर मैंने जब पूछा कि जब मैं 150 की थाली के लिए अग्री था तब आप बोल रहे थे कि UPI से पेमेंट हो जाएगा, और अभी आप बोल रहे हो कि जो 80 रुपीज़ है उसके लिए आपको कैश ही देना पड़ेगा। तो ये मामला मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं यूजुअली ये सब चीज़ें जो है वो कैमरा पे बताता नहीं हूँ, बिकॉज एक टाइम के बाद जब आप वो वीडियो देखने के लिए YouTube खोलते हो तो आप मूड फ्रेश करना चाहते हो, ना कि कोई नेगेटिव चीज़ देखना चाहते हो। लेकिन ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। अभी फ़िलहाल में मैंने ट्वीट किया है, उसके कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ। अब देखता हूँ अगर रेलवे की तरफ से कोई जवाब आता है और आगे इस चीज़ में कुछ होता है तो आई विल अपडेट यू। एट दी एंड में ये सब चीज़ें जो है वो कैमरा पर, जो भी मेरा डिस्कशन है वो मैं कैमरा पर नहीं बताना चाहता, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरे ब्लॉग्स देखकर किसी को भी थोड़ा सा भी बुरा लगे। आई जस्ट वांट कि सब लोग ट्रेन जर्नी को एंजॉय करें, ना कि लड़ाइयाँ देखें। बिकॉज मैंने कई सारी वीडियोस देखी है जिसमें जो ब्लॉगर्स होते हैं वो सिर्फ लड़ते रहते हैं, जो भी पेंट्री कार के जो स्टाफ है। नो डाउट वो आप सही के लिए लड़ते हो, हक के लिए लड़ते हो, लेकिन वो सब चीज़ें मैं कैमरा पे दिखाना नहीं चाहता। मैं भी लड़ सकता हूँ, मैं भी चाहता तो अभी पेंट्री कार में घुस जाता और वहाँ पर जाके बवाले करता, बट मैंने एक सही तरीका चूज़ किया, दैट इज़ ट्वीट किया है मैंने। अगर उस पे से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता सो आई विल नॉट ऑर्डर। एट दी एंड फिर मैं कुछ और देखूँगा खाने पीने के लिए। वैसे मेरे को भूख भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ट्राई कर रहा था। तो बस अभी 10 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर। हमारी ट्रेन लकीली 15 मिनट बिफोर पहुँच चुकी है। बस अब यहाँ से निकलने के बाद जब प्रयागराज तक अगर ट्रेन ऑन टाइम चले ना तो दिल्ली हम ऑन टाइम पहुँच जाएंगे, ये चीज़ तो पक्की है। बिकॉज ये एक रेलवे स्टेशन ऐसा है और एक प्रयागराज रेलवे स्टेशन ऐसा है जो ट्रेन को बहुत ज़्यादा वेट करवाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल में DDU तो पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ से कितनी देर में डिपार्चर मिलता है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, जो 80 रुपये वाली थाली की बात शुरू हुई ना वो वहाँ से हुई, क्योंकि जब 150 रुपये का उन्होंने मुझे बोला तो मैंने बोला कि इसका बिल तो मिलेगा ना, बिकॉज एज़ यू नो IRCTC बोलता है कि अगर आपको बिल नहीं मिलता तो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको बिल चाहिए तो 80 रुपये वाली थाली मिलेगी, जो कि स्टैंडर्ड थाली होती है जिसमें लिमिटेड आइटम्स होती है। बट फिर UPI वाली बसड़ उन्होंने मचाई कि नहीं UPI से आप पे नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब यही होता है कि 150 रुपये वाली जो थाली है जो इस पेंट्री कार से दी जा रही है, दैट इज़ नॉट लीगल और प्रोवाइडेड और अलाउड इट बाय IRCTC। तो अगर कोई IRCTC से और ईस्टर्न साइड से ये वीडियो देख रहा है तो ज़रा पूर्वा एक्सप्रेस पे टाइम मिले तो नज़र ज़रूर डालिएगा कि इस ट्रेन के पेंट्री कार में चल क्या रहा है। तो अपने तय समय से सिर्फ 2 मिनट लेट हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से भी डिपार्चर मिल चुका है। तो चलिए कोच में चलते हैं, क्योंकि मैंने समोसे लिए हैं और एक कोक ली है, बिकॉज मुझे भरोसा नहीं है कि मेरे ट्वीट का रिप्लाई आएगा और कुछ होगा खाने के लिए। तो सिफर साइड समोसा 2 थे, एक मैं खा चुका हूँ और एक कोक मैंने ले लिया है। समोसा 10 रुपये का एक पड़ा है और अच्छी क्वालिटी है। और हाँ, एक अच्छी बात यह है कि इस ट्रेन में जो साफ़ सफाई है वो काफ़ी मेंटेन की जा रही है। अगर हमारी ट्रेन किसी बड़े स्टेशन से निकलती है या फिर खाने पीने का वक्त ख़त्म होता है तो जो भी लोग हैं उसे साफ़ कर देते हैं। तो साफ़ सफाई के मामले में thumbs up टू दिस ट्रेन। बट अब ये 3rd AC का मामला है, स्लीपर का मुझे नहीं पता।
वेल तो अगला हमारा हॉल्ट होने वाला है प्रयागराज जंक्शन यानी इलाहाबाद। तो मिलते हैं सीधा आपसे इलाहाबाद। और हाँ, अपडेट आपको मैं दे दूँ, 8:40 और जो मैंने ट्वीट किया था ना उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो भाई देख लो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जो दिखाते हैं कि लड़ने से काम हो जाता है या तो वो सही ही होगा, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाना है, तो इट इज़ माई चॉइस। गॉट इट। सो चलिए अब मिलते हैं आपसे सीधा प्रयागराज पर। तो जी अब हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन, स्टेशन कोड PRYJ, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1859 में। अभी बज रहे हैं रात के 10:36। हमारा प्रयागराज पहुंचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो रात के 9:40 का था, यानी 55 मिनट लेट हमारी ट्रेन जो है वो अभी फ़िलहाल हो चुकी है। और मैंने जैसे कहा था, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन अगर आपने निकाल दिया और प्रयागराज जंक्शन आपने निकाल दिया तो आपकी ट्रेन लेट नहीं हो सकती। लेकिन प्रयागराज पहुंचते पहुंचते मतलब प्रयागराज तक आ तो गए थे, 10 किलोमीटर में इतना टाइम लगाया है कि मतलब 55 मिनट्स जो है हमारी ट्रेन लेट हो चुकी है। और यहाँ पर आप जो पीछे देख रहे हैं दैट इज़ गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12397। तो वो भी यहाँ पर आकर खड़ी हुई है। और प्रयागराज इतना बड़ा जंक्शन इस वजह से है क्योंकि यहाँ से हर सिटी के लिए, हर बड़े शहर के लिए लाइन गई हुई है। एक लाइन नई दिल्ली मतलब कानपुर होते हुए जो हम आगे बढ़ेंगे वो, एक लाइन यहाँ से वाराणसी के लिए गई हुई है, एक लाइन अयोध्या के लिए गई हुई है और एक लाइन जो है वो मुंबई तरफ के लिए भी गई हुई है। तो इस वजह से काफ़ी बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन हो जाता है और काफ़ी बिजी रेलवे स्टेशन है। इसी वजह से ट्रेन्स को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है प्रयागराज जंक्शन के आउटर पे। हमारी इस ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, लेकिन देखते हैं अगर नसीब अच्छा हुआ तो जल्दी यहाँ से डिपार्चर मिल जाएगा। और आप जो सामने महाबोधि एक्सप्रेस है उसके जनरल के हाल देखिए, सच में ऐसे मैंने ट्रैवल किया हुआ है और समझदारी में ट्रैवल किया हुआ है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या हालत होगी अंदर। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ से हमारी ट्रेन जब निकलेगी तो अगला होल्ड होगा कानपुर सेंट्रल, जो कि वैसे स्केड्यूल टाइम तो 12:02 का है रात के, लेकिन अभी फ़िलहाल में जो हमारे रनिंग स्टेटस है उस हिसाब से तो रात को 1 बजे आएगा। तो मैं आपको कमिट नहीं कर रहा कि मैं आपको कानपुर सेंट्रल बता पाऊँगा या नहीं। अगर आँख खुली जग रहा हुआ तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज पिछले 5 दिन से मैं बैक टू बैक ट्रैवल कर रहा हूं तो मेरी हालत भी थोड़ी खस्ता सी है। तो जाऊंगा, अगर नींद आ गई तो मैं सो जाऊंगा और सीधा आपसे नई दिल्ली मिलूंगा, और अगर जग रहा हुआ तो आपको कानपुर सेंट्रल ज़रूर दिखाऊंगा। तो वैसे ये सिग्नल जो है हमें नहीं, जो गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस है उसको मिला है। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन तो मतलब अच्छा खासा टाइम रुकेगी, क्योंकि ये ट्रेन निकलेगी उसके बाद ही हमें भी सिग्नल क्लियर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि आपसे मुलाकात कानपुर सेंट्रल पर हो पाती है या नहीं, और अगर नहीं हो पाई तो सॉरी इन एडवांस। और उसके बाद के जो भी स्टेशन है, इटावा हो गया, टुंडला हो गया, अलीगढ़ हो गया, ये सारे स्टेशन जो है मैं कई बार स्किप में दिखाए हुए और ये रात को काफ़ी लेट आने वाले हैं। तो अब सीधी मुलाकात या तो कानपुर सेंट्रल होगी या तो फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो तब तक के लिए गुड नाइट। चलिए अब गेट बंद करते हैं और बिस्तर करना होगा सबसे पहले तो मुझे। सो फाइनली हो गया अपना बिस्तर, चढ़ते हैं और आराम करते हैं। ओके दोस्तों, तो 1530 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन और देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और हमारी ट्रेन पहुंची है ऑलमोस्ट 1 घंटा 52 मिनट लेट।
जैसा मैंने बोला था, अगर प्रयागराज से टाइम पे निकल गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम वहाँ से 1 घंटा लेट निकले थे तो फिर दिल्ली तो लेट पहुँचना ही था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट पर करके बताइएगा कि और कौन से ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स आप इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जर्नी की लाइव अपडेट्स और साथ ही साथ बिहाइंड द सीन्स, जो ब्लॉग्स के बिहाइंड द सीन्स है वो आप देख सकते हैं। और इधर खड़ी है नई दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस, इसमें भी बहुत जल्द ब्लॉग मैं बनाने वाला हूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस ब्लॉग। चलता हूँ मैं अब रेलवे स्टेशन के बाहर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज स्पेशल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। ज़्यादा